नमस्कार, मैं दुलारे और आप देख रहे हैं भारत 36। देखना अहम हो जाता है कि कल प्रधानमंत्री का बस्तर दौरा है। बस्तर दौरे में प्रधानमंत्री किस तरीके से बस्तर के लोगों को लुभा पाते हैं, किस तरीके से बस्तर के लोगों को क्या आकर्षण चीज़ें देते हैं। कल भूपेश बघेल ने ये कहा कि जो एनएमडीसी की कंपनी है उसका निजीकरण किया जा रहा है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चला पा रही है तो वो राज्य सरकार को दे दे, हमें दे दे, हम चला के दिखाएंगे, पर निजीकरण मत करे। और निजीकरण को लेकर के कल पूरा बस्तर बंद भी रखा जाएगा। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या बस्तर बंद रख के कांग्रेस बीजेपी का वोट बैंक खराब कर पाती है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा करके वोट बैंक कांग्रेस के लिए खराब करती है। इस बार दो प्रमुख जो संभाग है उस पर लोगों की नज़र है। एक बस्तर संभाग है और एक सरगुजा संभाग है, जहां से सरकारें बनती है और सरकारें गिरती है। बिना लाग लपेट के ये डिबेट को मैं आगे लेकर के जाऊंगा और सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस से पूछूंगा कि क्या कांग्रेस बस्तर बंद करके वोट बैंक की राजनीति कर रही है। देखिए, सर्वप्रथम आज 2 अक्टूबर है, तो महात्मा गांधी जी की जयंती पर मैं उनको नमन करता हूं। और दूसरी बात, बस्तर की बात रही तो बस्तर के आदिवासियों के साथ कांग्रेस आज से निरंतर खड़ी है। तरह तरह के कानून आदिवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी लेके आई है, चाहे वो पैसा कानून हो, चाहे वो तरह तरह के कानून हो। और बात रही, और अडानी को आपने जंगल भी दिया है, इसी का छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना विरोध कर रहे थे तो आपने जेल में भी भेज दिया। ये भी बात बताइए, आप अधूरा बात क्यों बताते शुभम जी? मैं बोल रहा था, आप बीच में लाग लपेट के बिना टोका टाकी कर दिया, इसलिए नहीं बोल पाया। नरहर स्टील प्लांट की बात करता हूँ। नरहर स्टील प्लांट बस्तर का एक ऐसा स्टील प्लांट है जिसने बस्तर को विश्वसनीय लोकप्रियता दी है। जो बस्तर में लोग आने के लिए घबराते थे 2009-2010 में, उस समय यूपीए की सरकार ने बस्तर को 3 MPA का नरहर प्लांट दिया था। सर्वप्रथम बात। दूसरी बात, हमारा ये कहना है कि बस्तर, आज भी बस्तर में जो रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनका ये सोच है कि अगर क्यों आज दंगे फसाद होते हैं वहाँ पर, क्यों अगर हम सोचते हैं कि चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी अस्मिता और संस्कृति खत्म हो रही है। तो अगर छत्तीसगढ़ के लोग और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार अगर चलाती है स्टील प्लांट को, तो निश्चित ही हम प्रॉफिटेबल करेंगे। एनएमडीसी ना भारतीय जनता पार्टी ने कभी कहा जा रहा है कि निजीकरण से ज़्यादा पैसा आएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएगी, घाटा नहीं होगा। अगर घाटा भी हुआ तो निजीकरण निजी संस्थाओं को होगा, गवर्नमेंट को नहीं होगा। पर आज की डेट में अगर घाटा होता है, कोई चीज़ होती है तो वो गवर्नमेंट को होती है। फायदा ही कमाना है तो राज्य सरकार तो लेने के लिए तैयार है। आपको जितना प्राइवेटाइजेशन पे पैसा मिल सकता है उतना राज्य सरकार देने के लिए भी हमारी रेडी है। तो उसके बाद फिर नरहर प्लांट को प्राइवेटाइजेशन करके, और कर नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा है वो मात्र छलावा है। ना केवल वो छत्तीसगढ़ के लोगों को छलावा दिखा रहे हैं, बल्कि तेलंगाना में भी वही कर रहे हैं। कल छत्तीसगढ़ में जो वो आ रहे हैं जिसका इनॉग्रेशन करने 3 MPA प्लांट का, तो मैं आपको बता दूं कि वो प्लांट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से हट रही है, एनएमडीसी का एक्सटीरियर को हटा रही है। तो जब आप उस प्लांट को बेचने की बात कर रहे हैं तो आप में क्या अस्मिता बचती है कि आप अस्मिता को छोड़ करके बस्तर आते हैं और बस्तर में आदिवासी भाई बहनों को छलावा करते हैं? जवाब ले लूँगा। आपके प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या चुनावी समय है इसलिए ये सारे घोषणाएं हैं, चुनावी समय है इसलिए सारे निजीकरण किए जा रहे हैं, या ये निजीकरण के पीछे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एक अपना स्वार्थ है? देखिए, सबसे पहले तो आज 2 अक्टूबर है और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। रही हमारे नरेंद्र मोदी जी के आने की बात, पहले ही 3 संभाग में उनका हो चुका है। तीनों संभागों में इन लोग डर गए हैं कि मोदी जी आ रहे हैं और फेरबदल कर रहे हैं, उससे कांग्रेस सरकार अब डर गई है। इसलिए कल जब जगदलपुर में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने विश्व में अपना नाम कमाया, वैसे जीडीपी भी गिरा दिया जी, जीडीपी गिरा दिया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, कई लोगों को रोजगार मिला है। किसको मिला? मैं आऊंगा आपकी तरफ। कई बेरोजगारों को रोजगार मिला है। आज इतने बड़े बड़े कार्य हुए हैं कि सोच नहीं सकते। आज जनधन योजना निकाली, सबके अकाउंट खुलवाए, क्या नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने। आज
गरीब आदिवासी की बात करते हैं। आज हमारे देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला को सम्मान दिया। ये देखकर तो नहीं बना दिया कि आदिवासी का वोट बैंक आ जाएगा इसलिए राष्ट्रपति बना देते हैं। ऐसा हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी सोचती नहीं है और हमेशा आदिवासी महिलाओं को हो, चाहे कोई भी महिलाओं को हो, अभी 33% आरक्षण दिया है वो तो और आरक्षण 2026 में लागू महिलाओं अभी को देने का हमेशा क्या फायदा? सम्मान किया है। एक मिनट। मैं बस इतना पूछना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय हैं, सब बात में आता है। नरेंद्र मोदी जी कल जिसका इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं, एनएमडीसी का प्रोजेक्ट है, नरहर स्टील प्लांट, सबको पता है। एनएमडीसी का फुल फॉर्म बता दें। वो फुल फॉर्म बाद में पूछूंगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आपके उत्तर का मैं प्रश्न का जवाब माइक ना पकड़े हाँ। हाँ बोलिए। सबसे बड़ी बात क्या है, आप कांग्रेस से हैं और श्रीमान भारतीय जनता पार्टी से, मैं एक सामान्य व्यक्ति खड़ा हुआ हूँ। सामान्य की बहुत महत्व होता है और बहुत इत्तेफाक की बात है कि आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती है और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले केवल एक व्यक्ति थे जो इस देश को, एक गरीब पुत्र, गरीब माँ के कोख से पैदा हुआ व्यक्ति विदेश में जाकर अपना प्राण छोड़ता है। आज तक मेरे उस माटी के पुत्र का ये नहीं मालूम पड़ पाया कि वो मृत्यु कैसे हुई। आज भी फाइलों में बंद है। आपकी सरकार थी श्रीमान, माफ कीजिएगा, कांग्रेस बहुत ऊंचे शब्द बोलती है, बहुत ऊंचे। देखिए आप भ्रष्टाचार की परिसीमा, भ्रष्टाचार का कौन से तरीके आपने नहीं छोड़े, आतंकवाद के कौन से तरीके आपने नहीं छोड़े। कश्मीर, जहां 2014 के पहले रोज बम धमाके होते थे श्रीमान। मैं पूछ रहा हूँ बस्तर पे, आप कश्मीर पे ना जाए। मैं पूछ रहा हूँ बस्तर पे कि बस्तर का वोट बैंक किसके तरफ जाएगा? एक आम आदमी है, आप प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ मैं। आप लांछन लगाए ना उस नरेंद्र मोदी के ऊपर, तो मैं वो परिपाटी आपको कंप्लीट आंसर दे रहा हूँ। नहीं, मैंने कोई लालच जी नहीं श्रीमान, आपका प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल था। अरे अगर आप में वो गुण होते तो आप वो कर पाते। अगर आप में वो गुण होते, विजय झा जी को भी एक मिनट मैं आपके तरफ आऊंगा। नहीं आम आदमी को भी बोलने का अधिकार है भाई साहब। माइक ना पकड़े। माफ कीजिएगा, आप समय माफ कीजिएगा, रोजगार की बात करते हैं। आप समय बोलने का अधिकार है रोजगार, क्योंकि वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है और उनके बारे में कोई गलत टिप्पणी करेगा तो आम जनता भी सहन नहीं करेगी। जो बात कर रहे हैं, जो सीजीपीएससी घोटाला लगभग 1.5 महीने से छाया हुआ है। हमने सीजीपीएससी घोटाले को लेकर के नहीं मैं एक मिनट मैं बता रहा हूँ। सीजीपीएससी घोटाले को लेकर के हमने सीएम से पूछा है। मैं कल सीएम कॉन्फ्रेंस में था, सीएम साहब ने एक मिनट रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए। सीएम कॉन्फ्रेंस में था, सीएम साहब ने बोला कि अगर घोटाला हुआ तो सबूत ला के दे, मैं तुरंत कार्रवाई करता। अब घोटाले की जांच की मांग करते, सबूत लेके जाइए, कार्रवाई हो जाएगी। पर मेरा सवाल बस्तर पे है और मैं एक मिनट विजय झा जी से पूछ लूं, आम आदमी पार्टी से। विजय झा जी, क्या लगता है, आप तो बस्तर में कुछ नहीं भुना पाएंगे मुझे जहां तक लगता है। ना तो अब आपके पास एनएमडीसी है, ना आपके पास बस्तरिया को लेकर के कोई जवाब बचा है, ना आपके पास पेशा कानून बचा है, कुछ नहीं बचा है। इन सारे मुद्दे जब चले गए हैं आम आदमी पार्टी के पास, आम आदमी पार्टी के पास से, तो आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के बस्तर में चुनाव लड़ेगी? देखिए, आपको बता दूं, बस्तर में अरविंद केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने 10 गारंटी में हमारे आदिवासियों के जल जंगल जमीन की बात की। आपको बता दूं, हमारे दोनों साथी ने महात्मा गांधी जी को स्मरण करके बोलना शुरू किया। हमारे आम आदमी पार्टी ने, आप स्मरण नहीं करते? मैं कर रहा हूँ, बोलता रहा हूँ ना, मैं भी महात्मा गांधी जी को स्मरण करके, उनका जो पंचायती राज है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने और 5 साल बस्तर में जल जंगल जमीन को लूटा, मिनरल को लूटा, इसलिए आज वहाँ नक्सलवाद के हवाले से ये भी जानकारी है कि दूसरा शीश महल कहीं छत्तीसगढ़ में ना बना ले। नहीं, शीश में देखिए, अब शीश महल की बात करेंगे ना, 45 करोड़ के अरविंद केजरीवाल के शीश महल में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। कितने हजार करोड़ का राष्ट्रपति भवन, लोकसभा भवन नया बना, और राष्ट्रपति भवन क्यों बना? कोई प्राइवेट केजरीवाल का नहीं है या नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। वो नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए प्राइवेट नहीं है, मुख्यमंत्री निवास है। जैसे 45 करोड़ का जो महल बना है, वो कोई प्राइवेट
सुनो, आप भाजपा के हो, छत्तीसगढ़ में नया मुख्यमंत्री निवास, नया राजभवन बन रहा है, नया विधायक मंत्री आप उसका समर्थन, आप उसका जनता के हित में न्याय होता है। 45 करोड़ का जो घोटाला और खुद का सीज महल में बैठे हुए, इसीलिए जेल भेज रहे हो, अडानी से दोस्ती कर रहे हो, अडानी के लिए क्या सीबीआई नहीं, मर गया सीबीआई क्या, खाली हो, प्रधानमंत्री का थाना है सीबीआई, क्या भरेंगे? सरकार नहीं है, एक मिनट समर्थन कर रहे हो नया रायपुर में जो नया जितने बन रहे, हम आदिवासी का बोलो ना, भ्रष्टाचारियों की सरकार। अरे मत बात करो भ्रष्टाचार का, कहाँ शराब घोटाला। ऋषभ जी कल सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस तरीके से आप पे बार बार आरोप लग रहा है और आज आप भरोसे की यात्रा कर रहे हैं, आज आप भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई है कांग्रेस को? क्यों कांग्रेस के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं रहा या लोगों का भरोसा अब कांग्रेस के ऊपर नहीं है? नहीं, आप दोनों सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस को लोगों का भरोसा नहीं है, लोगों को कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं है कि आपको भरोसे का 90 विधानसभा में सम्मेलन करना पड़ रहा है, आपको भरोसे की यात्रा निकालनी पड़े और वो यात्रा तब निकालनी पड़ रही है जब आपके टिकट फाइनलाइज नहीं है, जब आपके टिकट की लिस्ट सूची जारी नहीं हुई है। क्या कुछ है इन बातों को लेकर के, क्या आशंकाएं लगाई जा रही है? देखिए अभी पितर पक्ष है और हमको टिकट की वितरण में कोई भी जल्दबाजी नहीं है भाजपा की तरह। इन्होंने जैसा बलि के बकरा बनाया, आश्वस्त है मतलब कि जीत हमारी है करके। जीत हमारी, हमने जो 5 सालों में काम किया है, हमारी नीति और नीयत जो रही है यहाँ के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, उसके बेस पे हमारी अगले 15 सालों तक सरकार निश्चित है। भूपेश बघेल जी का बीजेपी भूपेश बघेल, मैं पूछ लूँ, रही बात भरोसे की सरकार की, जहाँ की जनता को भरोसा है, भूपेश बघेल हैं तो भरोसा है, जनता को आश्वस्त है। तो बीजेपी घोटाला है, देखिए भूपेश है तो गोबर का घोटाला है, भूपेश है तो शराब का घोटाला है, भूपेश है तो कोयला घोटाला है, भूपेश है तो गौठानों का घोटाला है। आज अभी 2 दिन पहले हमारा स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर गौठानों में जो गाय रहती है वो बेचारी एयरपोर्ट में घूम रही है और उनको हमारा एक कोई आमजन व्यक्ति उनको पूछ रहा है कि आप गौठानों से यहाँ एयरपोर्ट में किससे मिलने आए हो, किसने भेजा है? वो गाय बोलती है कि भूपेश ने भेजा है। गाय भी त्रस्त हो गई है उनसे, निश्चित उनको चारा नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारे भाई साहब बताए, भरोसे का यात्रा किसको बोलते हैं? भरोसे का नहीं, धोखे का यात्रा, भ्रष्टाचार का यात्रा। आज सुनील सन्नी अग्रवाल जी का भरोसे का यात्रा निकाले थे, हम लोग टैगोर नगर में बैठे थे, मुश्किल से 25 लोग थे। उसको भरोसे का यात्रा नहीं, उसको धोखे का यात्रा बोला जाता है। परिवर्तन यात्रा की भी फुटेज दिखाऊंगा मैं, परिवर्तन यात्रा की भी फुटेज दिखाऊंगा मैं। बिल्कुल दिखाइए। कम से कम सुनो। देखिए परिवर्तन कब होता है? जब जनता के साथ छल होता है। 15 सालों तक छल होते रहा, यहाँ पे भ्रष्टाचार होते रहा, अत्याचार होते रहा गरीबों के साथ, यहाँ पे आदिवासियों के साथ अत्याचार होते रहा, उनको जेल में बंद करते रहे। तो 2018 में परिवर्तन हो चुका है। सुनने की हिम्मत नहीं है इनको। 2018 में परिवर्तन हो चुका है, जनता ने परिवर्तन किया है। यहाँ के किसानों को ठगा जा रहा था, उनको किसानों का उनके सही उपज देने का, मूल्य देने का काम किया। देखिए, आप लाग लपेट के बिना सवाल पूछते हैं, चिल्ला करके चीजें नहीं रखी जाती। मैं लाग लपेट के सवाल में, मैं बिना लाग लपेट के मैं भी जवाब ही दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको क्लियर बता दूं, कल नरेंद्र मोदी जी का आना छलावा है, सिर्फ बस्तर के लिए नहीं, उन आदिवासी भाइयों के लिए भी जिनको इनकी सरकार ने फर्जी केस लगा करके जेल के अंदर डाला था। पहली बात। दूसरी बात, नगरनार की ये बात कर रहे हैं, नगरनार में जो प्लांट खुला वो यूपीए फर्स्ट की गवर्नमेंट में खुला है। डिसइन्वेस्टमेंट की बात एनएमडीसी में इन्होंने की। तीसरी बात, जब हमारे राज्य सरकार ने ये बात कही है कि हम उस पर जो आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम कैपेबल हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करने क्यों नहीं दे रहे हैं? और चौथी बात, नरेंद्र मोदी इसलिए आ रहे हैं कि कितने कम वहाँ टोटल विधानसभा जितनी है, एक तो जीत जाऊं जहां मैं जाऊं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड कर्नाटका में इतना खराब हो गया है, न बजरंग बली साथ दे रहे, न माता जानकी साथ दे रही है, न प्रभु राम साथ दे रहे। अब ये नया लेके आ रहे हैं। बोले अच्छा, मैं चलिए ठीक है, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। ये नगरनार की बात करते हैं, नगरनार की बात करते हैं। कल मोदी जी आ रहे हैं,
सबसे बड़ी पंचायत होती छत्तीसगढ़ की विधानसभा, उसमें सर्वसम्मति से पास हुआ है कि उसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट खरीदेगी अगर बेचती भी है भारत गवर्नमेंट, लेकिन सर्वसम्मति से पास हुआ है। उसके बावजूद ये नियम कानून ऐसा बनाया कि टेंडर में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भाग न ले सके। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाजपा के साथियों से कि कल नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो क्या ये बात रखेंगे कि अगर बेच रही है तो नगर संयंत्र को छत्तीसगढ़ सरकार को देने का काम करें? वो कल मोदी जी से ये बोलेंगे क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि सर्वसम्मति से तो पास तो करवा लिया था? नगर नार की बात कर रहे हैं, नगर नार की बात कर रहे हैं। मैं बस मैं पूछ इतना ले रहा हूं, मैं पूछ ले रहा हूँ, हाँ, आप क्यों नहीं दे रहे राज्य सरकार को? आपको अडानी को देना है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अगर हम बात माने तो आप अडानी को देने के लिए रेडी है, आप वेदांता को देने के लिए रेडी है, तो आप राज्य सरकार को दे दीजिए। जो पैसा वो लोग देने वाले वो पैसा तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का बस्तर दौरा। आप ही लोग यशस्वी अपने मर्जी से बोल लेते हैं। नहीं, सुनो पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, नहीं पहले सुनो, नहीं और कांग्रेसी भी बोलते हैं, कांग्रेस भी बोलते हैं। उधर से आवाज आ गई है। देश के प्रधानमंत्री है, ठीक है, विकास शुक्ला के प्रधानमंत्री नहीं है, आम सबके प्रधानमंत्री है। रही बात कल जिस तरीके से कांग्रेस सरकार, जिस तरीके से कल बस्तर, जिस तरीके से सबसे पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की बता रहा हूँ दोहरी सरकार जो है ना इनकी, मैं बता रहा हूँ, सुनो, बता रहे बात सुनो। मैं पूछूंगा झूठ बोलने का पुलिंदा भारतीय जनता पार्टी चालू किया। अरे सुनो, एक मिनट, झूठ कौन बोल रहा है? बस्तर अगर बंद कराना था आपको तो आप 1 तारीख को करा सकते थे। 1 लाख साफ तौर पे सवाल का जवाब दीजिए। आप राज्य सरकार को क्यों नहीं दे रहे? देखो मैं पूछ रहा हूँ, राज्य सरकार नहीं ले सकती, वो केवल कागज जुबानी से बात करते हैं, लेने की औकात नहीं है राज्य की। झूठा कौन है? नहीं सुन पाए। एक मिनट, झूठा कौन है? ये जाते हैं छत्तीसगढ़ में आते हैं और बोलते हैं G20 की बैठक रायपुर में हुई है, उसके पहले नहीं हुई थी। उसके बाद बीजेपी एक फैक्ट चेक ऑन करती है, फैक्ट चेक में ये आता है कि IIM में मीटिंग हुई। बाद में वहाँ के जो डायरेक्टर है वो ये बोलते हैं कि कोई भी अगर केंद्र सरकार अगर इस बार कार्यक्रम करवा रही है, पिछले बार अमृतकाल का महाउत्सव था, इस बार उसको G20 समिट लिख करके आ रहा है, उसमें इनके मंत्री आए थे लेकिन IIM में आए थे, G20 की बैठक नहीं हुई थी। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पे बात करते हैं, ये विश्वसनीयता है? देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे खड़े होकर के। लास्ट 3 मिनट बचा हमारे पास, ज्यादा समय भी नहीं बचा। लास्ट आगे मैं 3 मिनट देखिए, आपको दे रहा हूँ 3 मिनट में। ये जो G20 की बात हो रही है, आज नया रायपुर के पीड़ित किसान लोग नया रायपुर से गांधी जी की प्रतिमा आजाद चौक तक पद यात्रा निकाले हैं। आज भी किसानों को उनके जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। जहां तक भरोसे की दे देंगे मुआवजा आपके सरकार। देखिए ऑन कैमरा बोल रहे, देखिए हाँ देखिए ऑन कैमरा बोल रहे झा जी, आप ऑन कैमरा बोल रहे। एक एक बार अमितेश भी, और आपका लाइन और मेरा एक लाइन। दूसरा जो भरोसे की यात्रा परिवर्तन यात्रा है ना, 2018 में परिवर्तन हो गया, भाजपा का परिवर्तन यात्रा की जरूरत नहीं है। जहां तक भूपेश बघेल जी की भरोसा यात्रा है, मैं बता दूं, आदरणीय सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विपक्ष में रहते हुए कहा था उनके नेता दिवंगत हुए, जीराम घाटी का साक्ष्य मेरे जेब में है, और 5 साल तक निर्णय नहीं हुआ। अब बोलते हैं PSC घोटाला, ये जांच कर रही है ना, ये जांच कर रही है। PSC घोटाला देखिए झा जी, आपको भी पता है ना, ये कुछ नहीं हुआ। NIA क्या किया? और PSC, अच्छा PSC में हाईकोर्ट बोला ना, हाईकोर्ट बोलने के लिए हाईकोर्ट ने बोला है, उसके बाद आप साक्ष्य मांगोगे जी। राहुल गांधी के सामने एक बच्ची पूछ दी PSC घोटाले का क्या हो रहा है, बोलते हैं साक्ष्य दो। अरे हाईकोर्ट ने आपको बोल दिया। वीडियो सिर्फ झा जी देखें और कोई नहीं देखा। देखिए मोदी जी की उपलब्धि है ये, जितनी बार आते हैं छत्तीसगढ़ को पुरस्कार ही देके जाते हैं। भूपेश बघेल के काम से भाजपा को भी पता है कि कितने पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार को मिल चुके हैं, इनके पास जवाब नहीं है। हर बार आते हैं मोदी जी और एक पुरस्कार छत्तीसगढ़ की सरकार को जरूर देके जाते हैं। छत्तीसगढ़ का किसान हो, जनता हो या गरीब हो, सब जान चुकी है ये 5 साल में सब जान चुकी है। इन्होंने जो 36 वादे किए थे, 36 वादों में एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। शराबबंदी हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना देना हो, 18 लाख मकान केंद्र सरकार से आए, उसमें से एक मकान भी इन्होंने क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि नरेंद्र मोदी का नाम होगा। ये डर गए प्रधानमंत्री आवास देंगे
तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और नहीं भी दोगे तो भारतीय जनता पार्टी का परचम हमेशा लहराएगा। और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये सुनिए ना, बड़ा जोर से बोल रहे थे, मैं बोल रहा हूँ महिला आरक्षण का क्या होगा। अभी महिला आरक्षण बिल सबने पास कर दिया, लागू होगा। आपके नेता भी थे उसमें अंगूठा सब है। अरे कौन विरोध करेगा महिला का? आप अपने घर में नहीं कर सकते? नरेंद्र मोदी है, दोनों घर में तो महिला नहीं है। नरेंद्र मोदी का महिला नहीं है, फिर भी पूरे देश में महिला आरक्षण 27 साल से क्या सो रही थी कांग्रेस सरकार? अरे अभी कहाँ है घरवाली? नरेंद्र मोदी घरवाली कहाँ है? नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण की बात करता, वो भी 2029 में। झोलटू राम मत बनाओ, अरे झोलटू राम मत बनाओ। सुनो, सिर्फ दो लोग, एक मिनट, सिर्फ दो लोग ऐसे थे जिन्होंने संसद में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ किया, बाकी आपके भी नेता उसमें शामिल थे। 2026 की जनगणना में इसको पारित कर दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि इस बार जो देखे, हम वहां ना जाते हुए बात हो रही है बस्तर की, कि बस्तर में जिस तरीके से कल नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, और जिस तरीके से, तो क्या कांग्रेस की वोट बैंक पे, मैं बार बार एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कांग्रेस की वोट बैंक पे कल प्रधानमंत्री का दौरा बस्तर में असर डालेगा? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जी का दौरा तो अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए है। लागत जो लगी है नगरनार के स्टील प्लांट में, वो 24,000 करोड़ की लगी है लागत, जो है वो गवर्नमेंट की। तो ये हो गया आदिवासियों का वहां पर सेक्रीफाइस है। और कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट का जो ये प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, ये सीधे सीधे अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी के बस्तर के दौरे का कोई विशेष प्रभाव की बात है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार ने बस्तर के अंदर आदिवासी भाइयों के लिए जो काम किया है, उसका कोई तोड़ नहीं है नरेंद्र मोदी जी के पास में। और इसलिए आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले 220 से ज्यादा जो नेता है भाजपा के, आदिवासियों के लिए क्या किया आज तक मेरे को बताइए। तो हमारे पास लंबी फहरिस्त है कि कहां 7 वर्षों में क्या किया। पहली बात बता रहा हूँ, आदिवासियों को मार के भगाया जाता है, आदिवासियों को मार के भगाया जाता है। भगा दिया आप लोगों ने। आदिवासी बड़े नेता थे, गोली तो आपने मारा। 15 सालों तक उनके जल जंगल जमीन को तो आपने भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह ने लूटा। गोली मारा था तो जबरदस्ती जेल में डाला, उनके जमीन को लूटा था। हमारा सबसे पहली बात, 3 वर्ष का आदिवासियों के लिए अरविंद केजरीवाल पैसा कानून लागू कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद बस्तर में 1 महीने में पैसा कानून लागू होगा। जल जंगल जमीन का निर्णय पंचायत, जो गांधी जी की मैं बात कर रहा था, पंचायती राज में निर्णय होगा। देर से खड़े, ये आम आदमी कितने आम है वो देखेंगे। सर मैं बता रहा हूँ कि हम अभी कहाँ पे हैं? राजधानी शहर में ना। आप राजधानी के किसी भी कोने में जाके देखो, शहर से लेके देखो, गड्ढा है, धूल है। आप गड्ढा खोद ही रहे हो, पार्टी नहीं है। आज से 15 साल पहले जो भाजपा सरकार ने किया है, मैं भाजपा की तरफ हूँ ना कांग्रेस की तरफ, मगर ये कहना चाहूँगा जो भाजपा करी है, रोड रास्ता बनाई, और कोई नहीं कर सकता है। देखिए कहना है इसका। देखिए निरंतर ये भी बता रहा हूँ आपको, एक मिनट, माइक ना पकड़े, आप इधर आ जाइए, माइक ना पकड़े। बीजेपी जो कार्य किया है, कांग्रेस सरकार केवल उसको मेंटेन कर ले, बहुत है। ठीक है, मेंटेन कर। और पहली बात, और एक बात और बोला, चाहे रुको। एक मिनट काम करिए। जितने लोग आम आदमी हैं जो दावा ठोक रहे हैं, आप एक काम करिए, उनसे बोलिए कि आज लिखित में बिजली विभाग से जो छूट मिल रही है हाफ योजना की, उसको आज सरेंडर कर दें। मोदी जी ने सिलेंडर सरेंडर कराया ना, सब्सिडी बंद कर दो। छत्तीसगढ़ के जितने लोग हैं सरेंडर कर दो। उससे ज्यादा 8 रुपए यूनिट मछली पालक लोग, 8 रुपए यूनिट मछली पालक आदमी पटा रहा था। आज भी जाके भूपेश बघेल जी की सरकार के आते ही मैं का दर्जा मिला। वो निवेदन करूंगा, जिनके पापा कल आ रहे हैं, 2014 के बाद जो दूसरा पापा मिला है, जिसको मैं क्लियर बोल दूं, जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, जो यहाँ भगा दिया, मंदिर को तोड़ दिए। क्या मरीन ड्राइव जी यहाँ मर रहे लोग, दिल्ली बांधा वापस हुआ है, मरही भाजपा के मंदिर बना दिया रायपुर शहर को, पूरे राजधानी को क्या, पूरे छत्तीसगढ़ को खोदापुर बना दिया।
पापा का पैसा था इनके, जनता का पैसा था। पहली बात। दूसरी बात मंदिर बनाने वाले काली माता मंदिर का नहीं क्या कांग्रेस माता मंदिर कहाँ गया? क्या राहुल गांधी का पैसा था? राहुल गांधी का पैसा चला गया? सोनिया गांधी का पैसा था? हम तो बोल रहे जनता का है, हम तो बोल रहे जनता का है। तो जनता का पैसा तो लगाते क्यों नहीं? तो क्यों बोल रहे हो हमारी सरकार का? खाली जेब भर रहे हो, जेब खाली जेब भर रहे हो, जेब घोटाला जहाँ देखो वहाँ घोटाला करके इसने जहाँ देखो वहाँ घोटाला इसने किया, जहाँ देखो वहाँ घोटाला इसने किया। घोटाले के सिवाय 5 साल में कुछ नहीं हुआ। 14 से चाहे युवाओं के साथ में हो, चाहे महिलाओं के साथ में हो। अंबानी अडानी का सुनिए ना, मैं एक बार थोड़ा सा युवा है भारत में तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, तीसरा युवा तो है ही नहीं। तो दिखेगा कहाँ इन लोग को? सीधी सी बात है, चाहे प्रधानमंत्री जी रायपुर आ जाए, बिलासपुर आ जाए, बस्तर आ जाए, कुछ होने जाना नहीं ये है। बात 5 साल में आए नहीं, अभी मालूम है 15 सीट था, अब 10 पे आ जाएंगे, इसलिए बार बार दौरा कर रहे, सिर्फ उनको टेंशन और कुछ नहीं। टेंशन है, चट्टी पहन के फूल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। हर राज्य कैसी ये आप जानते हैं। इससे बेहतर और इससे बड़ा पुख्ता सबूत कभी नहीं है। एक किताब है डॉक्टर विनोद पांडे की, यादों के झरोके। मैं आपको श्रीमान जवाब दे रहा हूँ आपको। भ्रष्टाचारियों की सरकार, चोरों की सरकार। सुन तो लीजिए गुरु, एक मिनट बता रहा हूँ। एक मिनट डिबेट में ऐसा ना करें, डिबेट में सही बात बोल रहा हूँ। चौकी सुनिए, एक मिनट, सही बोल रहा हूँ। भाजपा का आदमी चौकीदार चोर तो हो गया, ठीक बोल रहे, चोर चोर चोर। मैं एक बात बता दूं, डॉक्टर लास्ट 10 सेकंड आपकी तरफ आऊंगा बिलाल जी, और लास्ट 10 सेकंड नहीं समय खत्म हो चुका है। अगर चौकीदार चोर होता ना, तो जो 2 साल में वैक्सीन लगाए हो आप, और आज जो यहाँ खड़े हो, वो नरेंद्र मोदी जी की देन है, वो नरेंद्र मोदी जी की देन है जो वैक्सीन लगा के आज खड़े हो। अभी जो G20 हुआ उसका बजट वैक्सीन 4100 अगर आपको वैक्सीन बूस्टर नहीं लगा था ना, एक मिनट अभी जो नहीं लगता ना तो जिंदा नहीं। 1 मिनट सर, अपने घर से लगा दिया लाके, है ना? बोल रहा हूँ कोरोना सुनो, एक मिनट खत्म करेंगे। अरे 1 मिनट मेरी बात बोलो ना, हिम्मत। एक मिनट झाजी, एक मिनट अभी जो भारत में G20 हुआ, मैं नहीं आया हूँ। एक मिनट नहीं भूपेश है तो भरोसा है, ये अभी जो का इरादा है। अभी 1 मिनट, अभी मैं बोल रहा हूँ। भूपेश है तो घोटाला है, भूपेश है तो चोर। बोलने दीजिए भैया को, बहुत देर से बोलने दीजिए। अभी सर भारत में जो G20 हुआ उसका बजट 990 करोड़ पास हुआ था, उसको 4100 करोड़ कर दिए। इतना बड़ा घोटाला बीजेपी ने किया। जो 18 करोड़, एक लास्ट 10 सेकंड। ये रोड बनने वाला था। मैं एक मिनट भैया, एक मिनट मैं सामान्य आपके ही लोग बोल रहे हैं, आप अपने ही लोगों को बोलने दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ। सामान्य नागरिक भारतीय जनता पार्टी का चोगा उतार के गाड़ी में रख दिया, उनका जवाब दे रहा हूँ। ये बात कर रहे थे यादों की झरोके किताब है, डॉक्टर विनोद पांडे ने लिखा है, बड़े पत्रकार थे। 2001 में उन्होंने लिखा कि बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि हमको अगर सीट जिताओगे तब मैं छत्तीसगढ़ बनाऊंगा। ये इनकी साजिश थी छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए। ये चाहते थे कि अपना वहां पे केंद्र सरकार बना ले। सबसे पहला मुख्यमंत्री किसका बना? कांग्रेस का बना। अनपढ़ है क्या? पूछिए, सरकार किसकी थी? एमपी में सरकार किसकी थी? सरकार अनपढ़ है। सरकार किसकी थी? अरे अनपढ़ को पढ़ाइए। सरकार किसकी थी? एमपी में सरकार किसकी थी? वो दूसरी बात कर रहे हैं। 1 मिनट ये भाजपा के लोग अनपढ़ होते हैं। मेरी आखिरी लाइन सुन लीजिए। कहीं ना कहीं भाजपा को लग रहा है कि उसकी सरकार नहीं बन रही है, इसलिए बार बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। किसके आम आदमी पार्टी की बन रही है? हाँ पक्का, चुपचाप झाड़ू छाप बन रही है। जैसे दिल्ली में बनी, जैसे पंजाब में बनी, वैसे छत्तीसगढ़ में ताली बजा दो। बार बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा चड्डा क्यों आ रहे भाई? केवल इसीलिए आ रहा है 47 करोड़ की बात कर रहे हैं। चलिए, घोटाला है कि नहीं, चलिए वो तो बात कोर्ट में है, लेकिन ये बताएं पनामा में घोटाला था कि नहीं था, इतना बता दे हाँ या ना। चलिए मैं एक बात बता देता हूँ कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के क्या मायने हैं, ये देखना अहम होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक मिनट, क्या कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनएमडीसी को निजी हाथों में दे देंगे, या इस बातों पे अभी बात होना रुक जाएगा? क्योंकि 40-45 दिन में चुनाव है और कुछ ही दिन बाद घोषणा होनी है कि नए सरकार का गठन क्या होगा। देखना अहम हो जाएगा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जो बस्तर के लोग हैं उनको क्या सौगात देते हैं, क्या कुछ देते हैं। बहुत निगाहें थमी हुई है। कांग्रेस भी कल बस्तर बंद का आह्वान कर चुकी है। देखना अहम हो जाएगा कि क्या कांग्रेस जीत पाती है या फिर बीजेपी जीत पाती है या आम आदमी पार्टी एक अलग ही राग अलाप लेकर के है। कौन किस पर भारी है, कौन किस पर भारी है और कौन कितना भारी है, ये जनता आने वाले 40 से 45 दिनों में बताएगी। और देखना अहम होगा कि इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनती है। सब पर भारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना न भूले आप भारत 36। वो भी कांग्रेस को वोट देंगे। आपकी बार भाजपा सरकार।